अगर आप क्लास 10th में हैं या क्लास 12th में हैं और आपका 2027 में यानी 2027 में बोर्ड एग्जाम है और आपका ड्रीम था कि हमें 95% मार्क्स लाना है, लेकिन अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है, एकदम जीरो से अभी कुछ जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और सारा समय बर्बाद कर दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी 5 मंथ्स बचा है, ओनली 5 मंथ्स, और ये कम नहीं है। इसमें 5 मंथ्स में आप 95% मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये प्रूफ है मेरा। मैंने 3 मंथ में 88% मार्क्स लाए थे क्लास 10th में, क्योंकि मैं अभी क्लास 12th का स्टडी कर रहा हूँ और मेरा भी ये 2027 में बोर्ड एग्ज़ाम है। और मेरा क्या रोड मैप है अभी लगभग 6 मंथ का, क्या रोड मैप है और क्या टाइम टेबल है, सारा कुछ इस वीडियो में दूंगा। तो इस वीडियो को देखिएगा, ये खास कर क्लास 10th और 12th वाले के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम सभी और आप सभी के लिए टाइम बहुत बहुत कीमती है, क्योंकि आप सभी का भी बोर्ड एग्जाम है। तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा, और सिर्फ देखने से नहीं होगा, देखने से भी आपका समय बर्बाद होगा। तो समय को इफेक्टिव बनाने के लिए आपको इस वीडियो को जो देखिएगा तो अपने में बदलाव कीजिएगा, चेंज कीजिएगा और उसको अप्लाई कीजिएगा। तो चलिए चलते अपना टैबलेट पर, वहाँ पर अच्छे से समझाएंगे। तो देखिए, अगर आप 10th का या 12th का जिसका भी आप अपना रोड मैप बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मेरा इस जो रोड मैप है, मेरा अभी क्लास 12th का ही रोड मैप है, तो उसको पहले आप इसको समझ लीजिए, ताकि आप इसको देखकर आप अपना बना सकते हैं। क्योंकि मेरा जो रोड मैप है अलग होगा, आपका अलग होगा, क्योंकि जो आपका सब्जेक्ट अलग होगा, आपका चैप्टर्स कितना बाकी होगा अलग होगा, मेरा अलग है। तो लेकिन हाँ, मेरे इसको देखकर आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये सारा जो रोड मैप है मैंने बनाया है चैट जीपीटी से, ठीक है, चैट जीपीटी से। कैसे बना सकते हैं बता भी देंगे आपको, बहुत सिंपल है। टाइम टेबल वही बना के दिया, ठीक है। तो चलिए अभी बताते हैं थोड़ा अपना। ये जो मेरा देखिए, इसमें मेरा जो पूरे जो मेरा 5 सब्जेक्ट्स हैं, 3 मेन है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, और 2 जो कंपलसरी है, हिंदी और इंग्लिश। तो इसमें का मेरा जो कुछ चैप्टर्स हो गया था, क्योंकि देखिए अभी जो मैं बता रहा है मेनली जो 3 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, 3 टाइप का स्टूडेंट्स होंगे। पहला जो एकदम पूरा जीरो है, एकदम कुछ नहीं पढ़े, और जो दूसरा होंगे ये थोड़ा मोड़ा जो है चैप्टर्स को पढ़ के आ रहे होंगे, और जो तीसरा होंगे एकदम मतलब अपना जो सिलेबस को, ठीक है, कोचिंग के अनुसार जो होगा ले जा रहे होंगे, अपना लाइन पे होंगे। तो अभी जो हम बता रहे हैं, ज़्यादातर जो बच्चे होंगे, एकदम अधिकतर बच्चे हैं वो होंगे 2 नंबर के। ये जो 2 नंबर का है ना, इसी में का होगा, और मैं खुद इसमें का हूँ, ठीक है, इसमें का 2 नंबर, यानी कुछ मेरा चैप्टर्स का हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो जो मेरा चैप्टर्स कंप्लीट हो गया है तो उसको मैं हटा दिया। तो मेरा पास अभी जो बचा हुआ है, ज्योग्राफी का 16 चैप्टर्स, हिस्ट्री का 7 चैप्टर्स, पॉलिटिकल साइंस का 12 चैप्टर्स, इंग्लिश का 22 और हिंदी का 21 चैप्टर्स, यानी कुल मिलाकर मेरे पास 78 चैप्टर्स मतलब बचा हुआ है, ठीक है, 78 चैप्टर्स मेरा मतलब इनकम्प्लीट है। और इन सब के लिए मैं क्या बनाया है कि ये जो मेरा एक दिन का जो है, हिंदी एक और इंग्लिश, मतलब हिंदी एक चैप्टर और इंग्लिश एक चैप्टर है, इन दोनों को साथ में करेंगे एक दिन में, ठीक है। एक दिन का टारगेट क्या है, इन दोनों को साथ में, यानी अगर एक दिन ऐसा आएगा, मतलब मेरा डे 1 ऐसा भी रहेगा कि हिंदी का एक चैप्टर और इंग्लिश का एक चैप्टर दोनों साथ में करेंगे, और डे 1 ऐसा रहेगा जिसमें मेरा एक मेन सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर, क्योंकि जो मेरा मेन सब्जेक्ट क्या है, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ये बड़ा है, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश छोटा छोटा होता है, तो सिर्फ स्टोरी और कहानी होता है, तो जल्दी हो जाता है, तो एक दिन में 2 कर लेंगे। तो इस तरह का मेरा बनाया है, क्योंकि समय भी कम है। समय कितना है, क्योंकि अभी अगर देखेंगे तो 20 अगस्त से मान लीजिए 20 अगस्त से भी समय देखिएगा तो 30 जनवरी तक, क्योंकि फरवरी से मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, 1 फरवरी से। तो इसमें का लगभग मेरा समय बचा हुआ 5 मंथ्स का, मतलब एवरेज जो लगभग का समय है। और तो इसको हम क्या किए, डिवाइड किए। पहले आप इसको समझिए, देखिए इसमें मेरा एक दिन है, डे 1 ऐसा है, डे 1 को वेडनेसडे है, हिंदी एक चैप्टर और इंग्लिश का एक चैप्टर, ठीक है। फिर डे 2 क्या है, डे थर्सडे का है, ज्योग्राफी के एक चैप्टर सीधा। फिर डे 3 फ्राइडे का हिंदी का सेकंड चैप्टर, अभी इंग्लिश का सेकंड चैप्टर है। इस तरह से डे 4 भी है, सैटरडे का हिस्ट्री के एक चैप्टर है। यानी इस तरह का मेरा क्या है, डे मतलब हमारा जो है, जो फाइनल जो मेरा प्लान है बना लिए। और इसी क्रम में जो मेरा डे किस दिन कौन सा विषय सब्जेक्ट्स है, चैप्टर्स है, तो उसके अनुसार हम अपना क्या है इसको फॉलो करेंगे। और टाइम टेबल बना कर रखिए मैंने इसी के अनुसार। अब आपको बनाना, अब आपको भी ये मतलब आप इसको कैसे बना सकते हैं, इस तरह के रोड मैप चैप्टर्स। और इसको हम डे 1 से शुरू करेंगे और डे 57 तक मेरा पूरा जो मेरा सिलेबस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा एकदम पूरा, ठीक है। डे 1 से मेरा जो है, डे 1 से डे
57 तक मेरा जो है सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। तो अब चलिए बात करते हैं इसको हम बनाएं कैसे, किस आधार पर, और आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या किए, अपना समय देख लिए, समय कितना है। तो मैंने देखा कि मेरे पास 5 मंथ्स का समय बचा हुआ है क्लास 12th का, और 10th का 6 मंथ्स का होगा। तो उस क्रम में मैंने क्या किया, पहले इसको डिवाइड कर दिए 2 भागों में। पहला हम समय रखे हैं कि अभी से जस्ट मतलब अगस्त से लेकर अक्टूबर तक, और दूसरा क्या है नवंबर से जनवरी तक। ठीक है, ये में हम 12th का बता रहे हैं। ठीक है, हम 12th का अपना बता रहे हैं, तो अपना से देख लीजिएगा अपना जो बना लिया। तो 12th का है अगस्त से अक्टूबर तक, एक हो गया, डिवाइड कर लिए 2 में। तो इसमें का जो मेरा समय बचा लगभग 70 दिन है। ठीक है, इसमें 2 महीना 10 दिन, 70 दिन का इसमें समय आ रहा है अगस्त से अक्टूबर तक। और इसमें का समय, इसमें पूरा 3 मंथ का 90 दिन का समय है। ठीक है, तो ये जो मेरा डिवाइड कर लिए इतना। ठीक है, 5 मंथ्स का, क्योंकि अभी से बता रहा है, और अभी से देखिए समय है, अभी कर लीजिए और अभी से स्टार्ट कीजिए। अब समय नहीं आएगा, क्योंकि ये जो लास्ट समय है, अब ऐसा नहीं कीजिएगा तो अब कुछ नहीं हो सकता है। अगर लाना है 95% नंबर लाना है, एकदम चाह दिए कि हाँ सपना है, अगर आप भूल गए थे कि एकदम मतलब भटक गए थे उस मार्ग से, लेकिन अब अगर लाना है तो 95%, तो ऑनेस्टली कर रहा है, अभी अगर शुरू कीजिए तो अभी, मतलब बाद में मतलब कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैंने डिवाइड किया 17 दिन 90 दिन। तो इसमें क्या करना है, ये बोला जो 17 दिन है, तो इसमें किसी भी हाल में, किसी भी कीमत में मेरे सिलेबस को ख़त्म करना है। इसमें जितना बचा है इसमें ही ख़त्म करना है, और फिर जो ख़त्म कर लेंगे फिर उसका 1 शॉट करेंगे, 1 शॉट। ठीक है, रिवीजन इसमें और प्रैक्टिस, ये तीनों मुख्य हथियार हैं। ये जो खास कर 2 रिवीजन और प्रैक्टिस इज़ अ मैन परफेक्ट। अगर परफेक्ट बनना है तो ये दोनों हथियार को अपनाना होगा, रिवीजन को और प्रैक्टिस को। तो पहले रिवीजन प्रैक्टिस करने के लिए हमको सिलेबस तो कुछ पढ़े होंगे ना, तभी ना उसको रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे। बिना पढ़े हमको मतलब समझ नहीं आएगा। तो इसके लिए हमको कुछ समय दे रहा है, तो उसके लिए मेरा समय है 70 दिन। इसमें हम क्या करना है, पूरे सिलेबस को ख़त्म करना है। ठीक है, अब देखिए सिलेबस ख़त्म करना है, चैप्टर ख़त्म करना है, बता भी दिए शुरू में कि कैसे ख़त्म करना है। अगर मेन सब्जेक्ट आपका मेन जो है बड़ा चैप्टर्स है, तो एक दिन में एक रखिए, एक दिन में एक चैप्टर्स। अगर चैप्टर छोटा है जैसे हिंदी इंग्लिश है, तो इसको एक दिन में 2 रखिए, एक हिंदी का एक इंग्लिश का, इस तरह से रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम चैप्टर्स को ख़त्म कैसे करते हैं, मतलब किस तरह से चैप्टर्स को कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए जानिए, तो उसके लिए क्या करते हैं कि चलिए आपको बता देते हैं लिख कर। आप देखते हैं चैप्टर्स कंप्लीट कैसे करते हैं। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंस है, कंप्लीट कैसे करते हैं। तो इसका हम लगभग 5-6 पॉइंट में बताएंगे। पहला जो क्या करते हैं, इसका फर्स्ट क्या करते हैं, इसका हम लेक्चर्स, क्योंकि हम ऑनलाइन बैच करते हैं और ऑनलाइन क्लास करते हैं। तो लेक्चर्स मेरा लाइव नहीं है कि सब रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है, तो इस लेक्चर्स क्या करते हैं 2x पर हम वॉच कर लेते हैं, 2x पर। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम चलिए वैसे बना लेते हैं 3 वाला। ठीक है, हम जो लिख बताया था कि समझ आपको आ जाए। ठीक है, समझ में आ जाए, एकदम लिख बताया है। चलिए बना ली पॉइंट। अब हम बात करते हैं, पहला हो गया फर्स्ट, जो मेरे देखिए इस तरह का मेरा फ्लो रहेगा, इसी तरह क्रम में। पहला लेक्चर कर लिए, लेक्चर के बाद हम इससे, और एक और बात, लेक्चर के साथ ही हम शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। शॉर्ट मतलब हो गया एकदम छोटा पॉइंट में खाली इसका, क्योंकि लॉन्ग नोट्स जो है मुझे बैच से मिल जाता है, तो उसको हम प्रिंट आउट करा लेते हैं और उसको रिवीजन करते हैं लॉन्ग नोट्स का। क्योंकि लेकिन नोट्स बनाने में समय आपको ज़्यादा मतलब नोट्स बनाने से नोट्स मत कीजिए, क्योंकि समय बहुत अभी कीमती है और अभी समय बहुत कम है। तो अगर नोट्स बनाना है तो शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं मेरे तरह, क्योंकि हम खुद शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, उसमें समय कम लगता है और उसको रिवाइज भी जल्दी कर लेते हैं हम। तो लेक्चर्स के साथ हम क्या कर लेते हैं, शॉर्ट नोट्स हो जाता है हमारा, नोट्स जो हो जाता है। और अब हम इसके बाद क्या करते हैं, बुक को रीडिंग करते हैं। देखिए NCERT एकदम इम्पोर्टेंस है, पढ़ना होगा। ठीक है, NCERT इम्पोर्टेंस है और पढ़ना ही होगा, तो बुक रीडिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद जो है, इसके बाद हम जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उसको भी रिवीजन कर लेते हैं। और उसके बाद इसका जो लॉन्ग नोट्स है, यानी जो बैच से मिला है, जो बड़ा नोट्स होता है लॉन्ग नोट्स, उसको हम प्रिंट आउट किए हैं, तो अब उसको हम रिवीजन करते हैं, लॉन्ग नोट्स का रिवीजन कर लेते हैं हम। फिर इसको कर लेते हैं। तो इसके बाद हम करते हैं टीचिंग। ठीक है, एक टीचिंग कर लेते हैं। मतलब टीचिंग मतलब हुआ कि ये काफ़ी बेस्ट मेथड है, इसको अप्लाई कर हम खुद अपनाते हैं और आप भी अप्लाई हैं।
अपनाइए। क्योंकि देखिए टीचिंग में क्या होता है कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसको आप किसी और को उस चैप्टर के बारे में बता दीजिए जल्दी, मतलब 30 मिनट में 20 मिनट में उस चैप्टर का जो पूरा समराइज आप किसी और को बता दीजिए। इससे होगा क्या, इससे होगा कि आपको भी जल्दी उस चैप्टर को याद करने में जल्दी याद होगा। क्योंकि आपका दिमाग जो आप किसी को बताते हैं ना, तो वो बात उस बात को मतलब जल्दी याद करता है, ठीक है, उस बात को और मतलब इंपॉर्टेंट समझता है। तो हो सके तो मेरा देखिए घर में एक भाई है, क्लास 11th में पढ़ रहा है, अभी 12th का आर्ट्स का सेम सब्जेक्ट है, तो हम उसी को बताते हैं, उसको भी कुछ फ़ायदा हो जाता है और हमें भी कुछ फ़ायदा हो जाता है, ठीक है। तो टीचिंग कर लिए। और टीचिंग में क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यानी प्रैक्टिस करना होगा, कम कीजिए लेकिन करना होगा, पढ़ दे कीजिए। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस 3-4 जितना मतलब 30 मिनट का एक प्रैक्टिस सोल्व होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस का सोल्व होता है 30 मिनट का, जिसमें 3-4 क्वेश्चन बना लेते हैं। और प्रैक्टिस करने के बाद 100 नोट्स अंत में क्या करते हैं, 100 नोट्स का रिवीजन करके सो जाते हैं। ये रात को करते, ठीक है सब ये वाला। तो ये मेरा क्रम हो गया। पहला देखते शुरू से, फर्स्ट क्या हो गया, लेक्चर। दूसरा क्या हो गया, बुक रीडिंग एनसीईआरटी। तीसरा क्या हो गया, लॉन्ग जो नोट्स मिला है पीडीएफ वाले नोट्स, उसको रिवाइज करते हैं बैच से। चौथा क्या होगा, उस चीज़ को हम किसी और को पढ़ा देते हैं, टीचिंग करा देते हैं। और पांचवा क्या होगा, प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का, पीवाईक्यू मतलब हो गया, जो पीवाईक्यू क्वेश्चन भी क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू, उसका काम कर लेती है। और पांचवा लास्ट क्या है, 100 नोट्स का रिवीजन करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर कंप्लीट करने का बेस्ट मेथड, और अप्लाई खुद हम किए और करिए, आप लोग भी इसको अप्लाई कीजिए। बहुत बहुत इफेक्टिव भी मेथड है। इससे चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, एकदम समझ में आएगा बहुत दिन तक। तो ये रहा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसको कैसे बनाना है। तो पहले आप क्या कीजिए, ChatGPT बताइए, ठीक है, ChatGPT आपको हम एक दिखा दे रहे हैं, हो सके तो हम आपको एक टाइम टेबल दिखा दे रहे, ठीक है। आप आइए ChatGPT पर, ठीक है, और यहाँ से आपका जो भी है क्या करना, मतलब क्या आपको बनवाना है जो ये, तो इनको सारा दीजिए। देखिए एक मेरा टाइम दिया बनाकर, आपको दिख रहा होगा तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, एक जो यहाँ पर एक टाइम दिया मेरे को, देखिए ये फाइनल जो मेरा एक टाइम दिया है, ये मुझे जो सोने का जो है 9 बजे से और 3 बजे उठने का है। और बाकी जो एक्सरसाइज को देखिए 4 से 6 का एक स्लॉट मेरा है स्टडी का। फिर देखिए यहाँ पर एक 10 से 11 का स्लॉट दिया है। फिर ये 11:30 से 12 का साढ़े, फिर ये 4 से 5:30 का दिया है। और यहाँ पर देखिए फिर ये सारे जो मेरे भाई को जो समझाना है टीचिंग वाला वो दिया है। ये फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया है, यानी एक मेरा पूरा टाइम टेबल दिया है, ठीक है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह का टाइम टेबल आप इनको कहिए, ठीक है। आप इनको जो भी आपका जितना, पहले आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी के बच्चे, मतलब आप कुछ सिलेबस, आप कुछ चैप्टर कंप्लीट कर लिया है या कुछ बाकी है, कितना बाकी है। पहले आप क्या कीजिए, देखिए एक पहले हम आपको एक सही बताते तरीका, ठीक है। पहले आप क्या करेंगे, आप पहले कितना चैप्टर बाकी है, ठीक है, आपका वाले कौन कौन सा जो सब्जेक्ट्स हैं आप ये देख लेंगे कि हाँ मेरा ये सब्जेक्ट्स हैं। पहले आप, ठीक है, अपना सब्जेक्ट देख लीजिए। फिर क्या कीजिए कि इसमें कितना चैप्टर्स को आप बाकी है, ठीक है, इसको देखिए, उसको लिख लीजिए। और अब देखिए आपके पास समय जो हम बता दिए, समय को उस तरह डिवाइड कर लीजिए। कम से कम 3 मंथ कम से कम मिनिमम आप रखिएगा रिवीजन प्रैक्टिस के लिए। बाकी जो बचेगा समय उसको क्या कीजिएगा, उसको कीजिएगा अपना सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से, और पर डे कितना चैप्टर्स को कंप्लीट करना है वो भी बता देगा ChatGPT। और उसको साथ मतलब कुछ बात कीजिए, उससे आइडिया लीजिए, ठीक है, ChatGPT से। और वही आपको बना कर देगा एक अच्छा सा मतलब टाइम टेबल या रोड मैप। अगर जो हम बनाए, जो मेरा बनाया हुआ है, तो अगर आप उस तरह से चाहते हैं बनाना, तो आप ये भी आप क्या कीजिएगा, ये जो मेरा इमेज है, इसको आप यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अरे कहाँ गया भाई। अब क्या कीजिए कि ये जो मेरा रोड मैप है, इसका आप लीजिए स्क्रीनशॉट, आपको दिखा दे रखिए, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, तो इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप इसको क्या कीजिएगा, ChatGPT जाकर इसको दीजिएगा, इसको सेंड कीजिएगा इस स्क्रीनशॉट को, और कहिएगा, ठीक है, इस तरह का हमको चाहिए रोड मैप। और आपका जो रिक्वायरमेंट है कि कितना दिन में ख़त्म करना है सिलेबस को, कितना चैप्टर्स बाकी है, इस तरह से बना कर देगा। और कब मतलब कौन कौन से चैप्टर रखना है, सारा कुछ आपको देगा बना के, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो कुछ अच्छा लगा हो, कुछ मतलब आपको इससे आपको वैल्यूबल मिला है, कोई हेल्प मिला है, तो हो सके तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि इस तरह का कंटेंट जो है हमारा जो भी ये जर्नी है, हमारा क्लास 12th का जर्नी है, जो और आने वाला जो जर्नी है, मैं अपना सारा जर्नी आपको शेयर करूँगा और आपको रोज़ में टाइम टेबल सब बताऊँगा। ठीक है, तो बाय। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।